सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। कितने लोग आए हैं अभी तक? ये सिर्फ 5 लोग हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी के लोग आ जाएंगे, उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। अभी तक हमने कितनी सारी चीजें सीखी। हमने सीखा ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है। मेरी आवाज क्लियर है ना? मतलब मेरी वॉइस बरोबर आ रही है ना? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं भी। ओके ओके, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, फिर विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के। हमने अभी तक ये सब कुछ सीखा। और हमने क्या टेम्पलेट्स भी रिक्रिएट की थी। आई होप आप सब ने की होगी। और भी करते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे डिजाइनिंग इंप्रूव होते जाएगी। आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट। वैसा ही जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। आज हम स्क्रैच से सीखेंगे कि हम स्क्रैच से पोस्टर कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को है ना, कम से कम 15 दिन सिर्फ टेम्पलेट्स रिक्रिएट करनी है। लिख लीजिए अपना जो एक वो होता है ना टाइम टेबल, वो बना लीजिए। आपको अगर बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, वो हमें लेने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है ना, वो है प्रिंसिपल्स को याद करना, प्रिंसिपल्स को समझना। ये आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है। आप जब प्रिंसिपल्स को समझ जाओगे, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने लगोगे डिजाइन में, तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और जो सेकेंड स्टेप है वो है आपका रिक्रिएशन। जो कैनवा में फ्री टेम्पलेट्स होती है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद सबके पास प्रो नहीं होगा। प्रो है तो बहुत अच्छी बात है। प्रो में बहुत अच्छी बहुत ज्यादा और बहुत प्रीमियम क्वालिटी की टेम्पलेट्स मिलती है। लेकिन अगर प्रो नहीं है तो भी आपको फ्री टेम्पलेट्स मिलती है कैनवा में। आप उसको रिक्रिएट करो। आप जितना रिक्रिएट करोगे ना, उतना अच्छे से आपको डिजाइनिंग, अलाइनमेंट, जो कलर्स प्रिंसिपल होते हैं, जो जितने भी प्रिंसिपल्स है, वो सब आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। आपको कम से कम 15 दिन तक सिर्फ रिक्रिएट करना है। सिर्फ रिक्रिएट करो और हर एक डिजाइन को सेव करके रखो, क्योंकि जब आप खुद का इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया बिल्ड करोगे ना, तब आपको ये बहुत काम आएगा। आप जैसे आपने कैनवा की एक, फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एक ब्यूटी पोस्टर ले लिया, आपने उसको रिक्रिएट किया। तो उसको रिक्रिएट करने के बाद अपना जो भी आपने सोचा होगा कि मुझे इस नाम से अपना ब्रांड बिल्ड करना है, जैसे मेरा ब्रांड का नाम है लर्निंग विद नासिया, उसी तरह आपने भी कुछ सोचा होगा अपने लिए, है ना? आप उस नाम का जो वाटर मार्क होता है ना, वो बना के उस डिजाइन में डालो और उस डिजाइन को सेव कर लो। अब जब मैं लास्ट डे पे आपको सिखाऊंगी ना मोनेटाइजेशन कैसे करते हैं, तब ये सब कुछ आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है। ये आपका जो सेकेंड स्टेप है। वो थर्ड स्टेप है, आपके 15 डेज कंप्लीट हो गए। 15 डेज के बाद आपको स्क्रैच से डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। अब हम वही सीखेंगे कि हमें स्क्रैच से डिजाइनिंग कैसे करनी है, क्योंकि हमारे पास तो कस्टमर अभी है नहीं, हम तो अभी बिगनर है ना? आप तो अभी बिगनर हो ना, आपके पास कस्टमर्स तो नहीं होंगे, तो आपके पास ब्रीफ नहीं होगा। तो आपको जो कस्टमर ब्रीफ है वो चैट जीपीटी से जनरेट करवाना है। मैं आपको सिखाती हूँ कि आप कैसे जनरेट करवा सकते हो। ठीक है। मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हम्म, आप लोगों को विजिबल है मेरी स्क्रीन? विजिबल है स्क्रीन? जल्दी जल्दी बताइए। ओके, ठीक है। सबसे पहले हमें जाना है चैट जीपीटी में। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इससे एक ब्रीफ लिखवा लिया था, पोस्ट भी क्रिएट कर ली थी ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। मैंने यहाँ पे इसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था, तुम मेरे कस्टमर हो जिसकी, जैसे कि अभी मेरे को ज्वेलरी का पोस्टर बनाना था, तो मैंने यहाँ पे इससे ज्वेलरी का प्रॉम्प्ट मांगा। आपको किसी और चीज का बनाना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। न्यू चैट में जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी तुम मेरे कस्टमर हो और तुम्हें एक, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं?
कैफे के लिए एडवर्टाइज पोस्टर बनाना है, मुझे ब्रीफ दो एज अ कस्टमर। हम इसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट देंगे और हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, तुम मुझे तुम मुझे कलर प्रेफरेंसेस और फॉन्ट प्रेफरेंसेस ही बताना। जब आप इसको सेंड करोगे ना, ये आपको एज अ कस्टमर आपको एक ब्रीफ लिख के देगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया होगा तो आपको ब्रीफ देगा, उसको डिजाइन में क्या क्या चाहिए, उसको डिजाइन में कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन से एलिमेंट्स चाहिए, कौन से कलर्स चाहिए। उसी तरह ये आपका एक जेन्युइन कस्टमर बन जाएगा और ये आपको ब्रीफ देगा। यहाँ पे देखिए इसने ब्रीफ लिख दिया है, क्लाइंट का नेम लिखा है, प्रोजेक्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे एक प्रीमियम और मॉडर्न कैफे का एडवर्टाइजमेंट पोस्टर चाहिए, इसने सब कुछ लिख दिया है। ऑफर में क्या लिखना है हमें, हेडलाइन क्या होगी, सब हेडलाइन क्या होगी, कॉल टू एक्शन भी इसने हमें दे दिया है। अब जो इसने नंबर दिया है ना, वो कहीं भी कॉपी मत करना। ये एक एआई है, एआई बॉट है, इससे गलती भी हो सकती है, किसी और की इंफॉर्मेशन हमें भी प्रोवाइड कर सकता है, हो सकता है किसी का जेन्युइन नंबर हो। इसीलिए इस नंबर को कहीं पे भी यूज मत करना। वैसे तो मुझे ये नंबर लग रहा है उल्टा है, 9876543210। तो भी अगर आप लोगों को, क्योंकि मेरा जो चैट जीपीटी है ना पर्सनलाइज्ड है, मैंने इसको अपने हिसाब से ट्रेन किया हुआ है। अब आप लोग जब चैट जीपीटी यूज करोगे तो शायद आप लोगों ने ट्रेन नहीं किया हो, तो आपका जो चैट जीपीटी है वो गलत आंसर्स भी दे सकता है। इसको मेरे बारे में हर एक चीज पता है। अगर मैं इसको बोलूँ ना माई सेल्फ के ऊपर मुझे कुछ लिख के दो, ये मेरे बारे में 15 बहुत कुछ लिख सकता है। लेकिन आपके चैट जीपीटी इतना ज्यादा ट्रेन नहीं होगा, इसीलिए जो भी चैट जीपीटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसको रीचेक जरूर करना, ठीक है। इसने यहाँ पे हमें अपने कलर प्रेफरेंसेस बताए हैं, वो भी कलर कोड के साथ, ठीक है। यहाँ पे इसने हमें बताया है कि हम कौन से फॉन्ट यूज करेंगे, हेडिंग में कौन सा फॉन्ट होगा, सब हेडिंग में कौन सा फॉन्ट होगा, सब कुछ इसने हमें डिटेल बाय डिटेल बता दिया। अब हमें सिर्फ क्रिएट करना है। सबको क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया सबको कि हमें कैसे किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज करना है एज अ कस्टमर? ओके ठीक है। आप लोग खुद से प्रॉम्प्ट लिख पाओगे ना कि आप लोग जब आप लोग पोस्टर बनाओगे, ये आपका होमवर्क भी रहने वाला है, इसीलिए आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। क्या फिर से बोलूं? जो मैंने अभी समझाया कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है वो। ओके ओके ठीक है, मैं वापस से एक बार बता देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन विजिबल है? ओके ठीक है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ चैट जीपीटी में आना है और यहाँ पे इसको बोलना है तुम। आप है ना, यहाँ पे जो माइक का ऑप्शन है ना, ये भी यूज कर सकते हो, ये वाला। इसको खाली इसको चालू करना और बोलते जाना। किसी भी लैंग्वेज में बोलो, कुछ किसी भी तरीके से बोलो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, जिस लैंग्वेज में बोलना है उस लैंग्वेज में बोलो। लेकिन अभी मेरी मीटिंग चालू है ना, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको बोल नहीं सकती, वरना मैं बहुत सारी चीजें ना बोलती ही हूँ। मैं लिखती कम हूँ, मैं बोलती ज्यादा हूँ। मैं आप लोगों को जब ऑडियो नोट्स भेजती हूँ, मैं बोल के ही भेजती हूँ, मैं रिटर्न में कम भेजती हूँ, है ना। क्योंकि मेरी आदत ही है वो, इसीलिए आप लोग भी इससे बातें करो। जितना बातें करोगे ना उतना ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा ये आपके साथ, एज अ फ्रेंड आपके साथ रहेगा ये फिर, ठीक है। आपको यहाँ पे बोलना है तुम मेरे कस्टमर हो और तुम्हें एक कैफे के लिए एडवर्टाइज पोस्टर चाहिए। मैंने कैफे के लिए मांगा, आप किसी भी चीज के लिए मांग सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ब्यूटी ब्यूटी पार्लर के लिए मांग सकते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए मांग सकते हो, मेहंदी डिजाइनिंग के लिए मांग सकते हो, मेहंदी का जैसे कि आपके पास कोई ऑर्डर आया है, वो एज अ मेहंदी का आपको टेम्पलेट बनाना है, आपको मेहंदी के लिए प्राइसिंग अरेंज करना है, आपको कैफे के लिए एक मेन्यू क्रिएट करना है। आप खाली इसको बोलो तो मेरे कस्टमर हो, मुझे इसके लिए पोस्टर बनाने के लिए ब्रीफ दो, ये आपको फुल फुल ब्रीफ दे देगा, A to Z किस तरीके से करना है। अब एक और चीज, अभी आप लोग बिगनर हो, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपको डिजाइन क्रिएट कैसे करना है ना। इसके दो तरीके हैं, या तो आप चैट जीपीटी से ही पूछ लो
कि मैं डिजाइन कैसे क्रिएट करूं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बोलना है ओके तुम अब मेरे कैनवा टीचर हो और मैं तुम्हारी स्टूडेंट हूँ। मुझे एज अ टीचर बताओ कि मैं ये पोस्टर कैनवा में स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करूं। ठीक है, ये आपको जब आप ये प्रॉम्प्ट उसको दोगे ना, ये आपको एज अ कैनवा टीचर, टीचर कैसे समझाते हैं, मैं आपको कैसे समझाती हूँ, ये आपको सेम उसी तरीके से समझाएगा कि आप इस पोस्टर को कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो मैं इसको यहाँ पे सेंड कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आ गया। ये देखिए, ब्रीफ को एनालाइज करो 2-3 मिनट से पहले, उसके बाद ब्लैंक कैनवस लो, बैकग्राउंड डिसाइड करो, लेआउट बनाओ, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आप कैसे कर सकते हो। एक तरीका ये है, अगर आपको ये तरीका भी नहीं अच्छा लगा, आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा आप कैसे क्रिएट करोगे, दूसरा तरीका है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट में जाओ, पिंटरेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करो कैफे एडवर्टाइजमेंट। इतना सर्च करोगे ना, यहाँ पे इतने सारे पोस्टर आ जाएंगे। आपको जो पोस्टर अच्छा लगे आप उसको ले लो। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे पोस्टर आ गए हैं ना, तो जो पोस्टर अच्छा लगे आप उसको ले लो। जैसे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लेती हूँ। सिर्फ इसको रीडिजाइन कर दो। रीडिजाइन मतलब जो इन्फॉर्मेशन, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करो और यहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे जाओ चैट जीपीटी में, अब इसने आपको जो कस्टमर का ब्रीफ दिया है ना, उस हिसाब से इस पोस्टर को चेंज कर दो। इसने जो जो कलर बोला है वो यूज कर लो। डार्क कॉफी बोला है, क्रीम कलर बोला है, एक्सेंट कलर में गोल्डन मस्टर्ड कलर बोला है, सारे कलर कोड यूज करो और इस डिजाइन को रिक्रिएट कर लो। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? जी जी मैं बता दूंगी वो आपको, जब मैं भी डिजाइन क्रिएट करूंगी ना तो मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके ठीक है, हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करें। देखिए मैंने है ना, इससे जो मैंने ज्वेलरी का पोस्टर बनाया था, मैंने ये पूरा ब्रीफ इससे लिया था। ये ब्रीफ लेने के बाद मैंने ये पोस्टर क्रिएट किया था। ठीक है, ये पोस्टर क्रिएट मैंने करके रख लिया था ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि जब एक पोस्टर बनाना होता है ना तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और मेरे पास 1 घंटे का ही टाइम है आपको सिखाने के लिए। ये जितना भी इसने मुझे ब्रीफ दिया है ना, ये मैंने अपने नोट्स में कॉपी कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, ये मैंने अपने नोट्स में कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको सबको कॉपी कर लूंगी। जो पूरा ब्रीफ है ना, पूरा ब्रीफ A to Z, मैं इसको कॉपी कर लूंगी। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगी। अब मैं जाऊंगी कैनवा में। ओके देखिए मैंने बनाया हुआ है ये पोस्टर, यहाँ पे अवेलेबल है ये। हाँ देखिए मैंने बनाया है, हम इसी को वापस से बनाते हैं। मैं आपको बनाना सिखाती हूँ इसको कैसे बनाना है स्क्रैच से। ये सारे मॉकअप से यहाँ पे मैं नया पेज ले लेती हूँ। कलर इसका वाइट कर देती हूँ। ये देखिए आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। जब आप बनाना चालू करोगे ना तब आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका ब्रीफ है ना उसको आपको डॉक्यूमेंट, अब ये अच्छे से देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपने जो कॉपी किया था ना ब्रीफ, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे डॉक, डॉक लिखा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट आ गया, यहाँ पे आप ए लिख दीजिए। ए लिखने के बाद जब हम कुछ भी टाइप करते हैं ना, छोटा छोटा टाइप होता है, ये देखिए पूरा ब्रीफ हमारे पास आ गया है ना। अब हम ऐसा तो है नहीं हमारी कैनवा ऐप बंद करेंगे, पीछे जाएंगे, फिर कुछ दे, ऐसा नहीं ना, इससे कैनवा ऐप बहुत हैंग होने लगती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको पूरा ब्रीफ को कॉपी कर लिया A to Z। ये देखिए सब कुछ
कौन सा फॉन्ट यूज करना है, क्या लिखना है, मैंने हर एक चीज यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और इसको राइट क्लिक कर देंगे। ये हमारा पेज है, हमें इसमें क्रिएट करना है और यहाँ पे हमने हमारा गिफ कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम हमारे पेज में जाएंगे। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है ना। उसने बैकग्राउंड क्या बोला है हमें, हमें हमारा जो ऑडियो जो हमारा वो है ऑडियंस है वो है वुमेन्स, मतलब कि 20 से 35 साल की औरतें। हमें उनके लिए इस पोस्ट को क्रिएट करना है। अब आप खुद सोचिए, जो ब्राइड टू बी होती है, जो वुमेन्स होती है, उनको कौन से कलर ज्यादा पसंद आते हैं, हमें उस कलर के हिसाब से। और जो हमें प्रेफरेंस दिया गया है, हमें क्या हमें बोला गया है, चैंपियन गोल्ड, आइवरी वाइट, बरगंडी, सॉफ्ट न्यूड बीच। हमें ये 4 कलर बोले गए हैं। बैकग्राउंड के लिए सॉफ्ट न्यूड कलर बीच बोला गया है। तो हम इसी हिसाब से हमारा बैकग्राउंड चुनेंगे। हम क्या करेंगे, अब हमें प्रीमियम चाहिए तो हम 3 4 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एलिमेंट में जाएंगे, एलिमेंट में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे लग्जरी, लग्जरी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे। आप कोई भी एक उठा के यहाँ से यूज कर सकते हो ग्राफिक्स में। देखिए कितने सारे बैकग्राउंड आ गए, है ना। ये देखिए यहाँ पे अनलिमिटेड बैकग्राउंड आ गए। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना, अब आप लोगों के पास प्रो नहीं है, अगर आप लोगों के पास प्रो नहीं है तो आप लोगों ये वाले जो जी ये सिंबल वाले हैं ना, उसको यूज मत कीजिएगा। अगर आप इसको यूज करोगे ना, आपके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है आपके डिजाइन पे, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। जिन डिजाइन में ऐसे हो ना, ऐसे वाले डिजाइन आप लोगों को ऐसे यूज करने हैं। ये वाला आप यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। कई सारे हैं जो ईडीयू वाले हैं और कई सारे हैं जो सिंपल है, आप सिंपल वाले यूज कीजिएगा। मेरे पास प्रो है तो मैंने ईडीयू वाला यूज किया था, पहला वाला ही मैंने यूज किया था। मैं यहाँ पे आऊंगी, इसको यहाँ पे प्लेस करूंगी और इसको अपने शीट अपना जो कैनवस है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लूंगी। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब इसकी हम ऑपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे, जो ट्रांसपेरेंसी है ना थोड़ी सी कम कर देंगे। हम इसको कर देंगे 80। ठीक है, हमने इसको 80 कर दिया। ठीक है, ठीक लग रहा है क्या, ये मुझे अलग लग रहा है कुछ। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, मैंने ये यूज किया था कि कुछ और यूज किया था। ऐसा ही होता है जब हम डिजाइन बनाने बैठते हैं ना, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हमने क्या किया कैसे किया। एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ। मैं रीचेक कैसे करूंगी, मैंने जितने भी अभी तक यूज किए होंगे ना सब यहीं पे शो करेगा। कहाँ गया, देखिए रिसेंटली यूज में ना शो करेगा मैंने क्या यूज किया है अभी तक। नेट भी स्लो चल रहा है। ये वाला यूज किया था मैंने, ये वाला बैकग्राउंड यूज किया था, वो वाला नहीं। तो हम यही वाला बना लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे हो गया सिलेक्ट। हमने बैकग्राउंड रख लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें चाहिए एक वेलवेट सीक्रेट्स बिजनेस का नाम है, और इसका जो हेडिंग है वो। अब हमें मेन टेक्स्ट ऐड करना है। मेन टेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा मेन टेक्स्ट। हमें ये ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम आके नीचे की तरफ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, हेडिंग करेंगे और यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, हम उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया। इसको भी ले सकते हो लेकिन मैंने यहीं तक लिया था। कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद राइट अपने पेज पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट में जाके इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। हो गया। अब हम इसका साइज डिसाइड करेंगे। साइज हम इसका रख लेंगे 60। ठीक है, यहाँ पे मैंने 60 कर लिया। इसको मैं अलाइन कर दूंगी लेफ्ट, और पॉज में लेफ्ट। ओके, तो थोड़ा क्रॉप कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे। थोड़ा नीचे करते हैं, ऊपर हमें लोगो लगाना है इसलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस करते हैं।
ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमें फॉन्ट क्या रखने बोला था, हमें फॉन्ट क्या यूज करने बोला था यहाँ पे एज अ कस्टमर। हमें फॉन्ट प्रेफरेंसेस के लिए बोला गया था ये वाला प्ले फेयर, या तो ये हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने ये वाला यूज किया था प्ले फेयर वाला। ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट लिखा है, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो पहला वाला है ना प्ले फेयर, इसमें जाएंगे, हम इसका फेस डिसाइड कर लेते हैं। सेमी बोल्ड, बोल्ड बोल्ड अच्छा लग रहा है, बोल्ड रख देते हैं। अब हमें कलर चेंज करना है, हम कलर देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ये यहाँ पे हम बोला गया है डीप बर्गंडी। हमें डीप बर्गंडी यूज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे कोड को। यहाँ से हम इसको कॉपी कॉपी का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हमारे पेज पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे अपना जो कलर कोड है उसको पेस्ट कर देंगे। कलर कोड कैसे पेस्ट करते हैं, ये जो प्लस का सिंबल है इस पे जाना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे अपना कलर कोड पेस्ट कर देना है, यहाँ से राइट क्लिक, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सब हेडिंग। सब हेडिंग हमारी क्या थी, सब हेडिंग है हमारी लग्जरी इंटीमेट ज्वेलरी, ये हमारी सब हेडिंग है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमने कॉपी कर लिया। अब हमारे पेज पे आएंगे, यहाँ पे हम वापस से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स में हम डालेंगे सब हेडिंग, यहाँ पे लिख देंगे हमारी जो भी चीजें हैं। अब हम इसको कर लेंगे राइट अलाइंड, सॉरी लेफ्ट अलाइंड, कंप्लीट। इसका साइज हम कर लेंगे, या हमको छोटा चाहिए तो हम इसका साइज कर लेंगे 30। 30 कैसा लग, ठीक है चलो 30 सही लग रहा है। इसको थोड़ा क्रॉप कर लेती हूँ, ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा लेफ्ट में से। ठीक है। अब हम इसका कलर, हमें जो सेकेंडरी कलर जो दूसरा कलर बोला गया था वो था आइवरी वाइट। लेकिन इसमें कैसा है ना, अगर हम व्हाइट यूज करेंगे ना तो ये व्हाइट अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ तो भी। कॉपी, अब मैं अगर यहाँ पे व्हाइट यूज करूंगी तो नहीं अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारा लाइट बैकग्राउंड है, लाइट है, उसके ऊपर हम व्हाइट यूज करें तो नहीं अच्छा लगेगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है, किसी को भी कुछ समझ में आ रहा है क्या हो गया, ये एक हैंग बहुत होता है। क्या हो गया यार इसको, रुको हाँ मैं उसको ठीक करके चालू करती हूँ, पता नहीं क्यों हैंग हो गया कैनवा। कैनवा में ग्लिच बहुत आता है, कभी कभी हम डिजाइन बनाते हैं ना तो बहुत ज्यादा ग्लिच आता है। ठीक है चलिए चालू हो गया, चालू कर देती हूँ। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, ऐसा तो नहीं कि सब ऊपर से जा रहा हो। क्या बोला आप लोगों ने, नो मैम। ओके ओके ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जब आप लोग बनाने बैठोगे ना तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और ये बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोग टाइम निकाल के ही बैठेगा। ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी स्क्रीन। ओके स्क्रीन विजिबल है, विजिबल है स्क्रीन मेरी।
ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, व्हाइट के ऊपर व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। तो हम इसका थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना चाहिए, मालूम है ना आपको, हम डिजाइनर है इसलिए हमें खुद का दिमाग भी यूज करना पड़ेगा, सिर्फ चैट जीपीटी के भरोसे नहीं रह सकते। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम कलर डिसाइड, मैंने यहाँ पे ग्रे चूज किया था, देखिए ग्रे कितना क्लासी लग रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे ग्रे चूज किया था, आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा। अब एक और चीज, अब यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिए, ये स्पेस है कितना ज्यादा लग रहा है। कल ही हमने प्रिंसिपल देखा था कि हमें ये जो स्पेस है इसको कम रखना है, इतना रखना है कि हम इसको पढ़ सके, ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, है ना। तो हम वो प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका हम टेक्स्ट जो लाइन का जो स्पेस है वो हम कम कर देंगे, लाइन स्पेसिंग को हम थोड़ा सा कम करेंगे। ये वाला बरोबर लग रहा है हमें, हम यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये है, ये थोड़ा भी इसको थोड़ा सा कम करेंगे, ज्यादा नहीं, बस इतना बहुत है, ठीक है। देखिए ये अभी थोड़ा हमें अच्छा लग रहा है। आप लोगों को इसी तरीके से डिजाइन बनाना है, आप लोगों को खुद सोचना है। अभी आप 15 दिन हो जाएंगे आपको डिजाइन क्रिएट करते करते, 15 दिन हो चुके होंगे। तो आप लोगों को समझ में आने लगेगी चीजें कि अच्छा ये डिजाइन ऐसा होता है, हमें ऐसे बनाना है। हमने पिछले वाले डिजाइन में इस तरीके से लाइन स्पेसिंग कम की थी, हमें उसी तरीके से करना है। ठीक है, जब आप लोग करोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, हमें बोला गया था पॉपिंस या मॉन्स्टरार्ट, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं दो में से। लेकिन यहाँ पे बोला गया था ना बॉडी के लिए हम पॉपिंस यूज कर सकते हैं या तो मॉन्स्टरार्ट यूज कर सकते हैं। तो हम पॉपिंस यूज करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पॉपिंस सिलेक्ट कर लेंगे। पॉपिंस का हम फेस रखेंगे मीडियम, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट। अब हमें ऐड करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे नेकलेस ऐड करना है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो नेकलेस है, तो मैं नेकलेस ऐड करूंगी। उसके लिए मुझे एक स्टैंड लगेगा नेकलेस के स्टैंड, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में जाऊंगी, यहाँ पे मैं सर्च करूंगी नेकलेस स्टैंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया, ये देखिए यहाँ पे कितने सारे स्टैंड्स आ चुके हैं, ग्राफिक्स में जाना है, यहाँ पे कितने सारे स्टैंड्स आ चुके हैं, है ना। अब मैंने जो यूज किया था मैं उसी को यूज करूंगी, मैंने शायद ये वाला यूज किया था, हाँ ये यूज किया था। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब भी इसके नीचे हमें एक छोटा सा सर्कल लगाना है, क्यों, क्योंकि स्टैंड ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो हमें इसके नीचे एक छोटा सा सर्कल लगाना है, जो सर्कल है उसको बोलते हैं पोडियम। तो हम वापस से जाएंगे एलिमेंट्स में, हम यहाँ पे सर्च करेंगे सर्कल पोडियम, सर्च किया, यहाँ पे कितने सारे पोडियम्स आ चुके हैं, देखिए ग्राफिक्स में आपको मिल जाएंगे। अब मुझे अच्छे नहीं लग रहे तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लग्जरी पोडियम। तो मुझे बहुत ज्यादा लग्जरी वाले हैं, ये देखिए गोल्डन में ये वाला मैंने यूज किया हुआ है, मैं बता देती हूँ आपको, और ये देखिए बहुत सारे पोडियम्स आ गए। आप यहाँ से जब भी आप किसी प्रोडक्ट को प्लेस करो, आप मुझे किसी ने एक वॉच का पोस्टर बना के भेजा था, है ना, किसी ने भेजा था, नाम याद नहीं आ रहा है जिसने भी भेजा था। उनका जो पोडियम था ना वो व्हाइट कलर का था, है ना। इसी तरीके से हम अपने डिजाइन में पोडियम्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये वाला यूज किया था, तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे प्लेस किया और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अभी ठीक लग रहा है ये। सेंटर में देखिए, सेंटर में कैसे पता चले, देखिए लाइन से, लाइन से हमें पता चलता है सेंटर में आ चुका है। ये हिल गया है, ये अभी वापस से ये देखिए सेंटर में आ चुका है ना। ये भी दोनों के सेंटर में है। इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, इसकी पोजीशन हम कर देंगे बैकवर्ड, बैकवर्ड पोजीशन में जाके बैकवर्ड हो गया। अब हमें हमारा इसको ठीक से प्लेस करना है, ये हम यहाँ पे से प्लेस करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया, सेंटर में हो गया। अब मुझे पूछा था ना आपने कि शेडो कैसे ऐड करते हैं, देखिए ये जो प्रोडक्ट है इस पे आपको क्लिक करके रखना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे शेडो इफेक्ट है, शेडो, यहाँ पे आप अलग अलग टाइप की शेडोज ऐड कर सकते हो। ग्लो, ड्रॉप, ड्रॉप मतलब एक साइड पे ड्रॉप हो रहा है, आउटलाइन, आउटलाइन क्रिएट हो गई, कर्व, कर्व शेडो हो गई,
पेज लिफ्ट, एंगल, बैकड्रॉप, इतनी सारी टाइप की शेडोज होती है। आप यहाँ पे यूज करो ड्रॉप। ड्रॉप है ना, ज्यादा वो लगता है, अच्छा लगता है। अब हम इसको वापस से प्लेस करेंगे, वापस से प्लेस करेंगे पोडियम पे। हम्म अगर आपसे पॉइंटर काम ना हो तो आप नज का यूज करो। ठीक है, नज का यूज करके भी आप इसको प्लेस कर सकते हो। क्या, मुझे इसकी शेडो है ना बहुत ज्यादा लग रही है, तो मुझे इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। शेडो में जाएंगे, 3 लाइन है, 3 लाइन उन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी है 30 कर देंगे। ये देखिए, अब इसकी शेडो एकदम नॉर्मल लग रही है ना। उसी तरह अब हम जो पोडियम है ना उसकी भी शेडो क्रिएट करेंगे। जब भी आप प्रोडक्ट प्लेस करो, आपको प्रोडक्ट की शेडो क्रिएट करना जरूरी है। जो शेडो क्रिएट करने के बाद है ना, एक नेचुरल फील आता है, प्रोडक्ट्स का नेचुरल फील आता है, इसीलिए। देखिए मैं यहाँ पे इसकी 30 कर देती हूँ। ये देखिए हो गया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, छोटा हो गया, शेडो ऐड करने के बाद छोटा हो गया ना, इससे थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सेंटर में आ गया, हम इसको भी सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के लिए हम जाएंगे लेयर में, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ग्रुप कर देंगे। ये हमारा ग्रुप हो गया। अब जब हम इसको हिलाएंगे ना, ये एक साथ हिलेगा। ये देखिए एक एक करके नहीं हिल रहा है। अगर ये अनग्रुप होता तो अलग अलग हिलता है ना। अब हम इसको प्लेस कर देते हैं। अब हमें हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे प्लेस करना है। अगर सही में कस्टमर का आप बना रहे हो तो कस्टमर हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन हम तो सिर्फ अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए सब चीजें कर रहे हैं, है ना। आपको पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो बनाओगे तो ही आपको कस्टमर कस्टमर मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो पिंटरेस्ट में। पिंटरेस्ट में जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट सर्च कर सकते हो प्रोडक्ट्स। जैसे अभी मैंने ज्वेलरी का बनाया था, तो मैंने यहाँ पे ज्वेलरी के प्रोडक्ट सर्च किए थे। ज्वेलरी के प्रोडक्ट सर्च किए थे। आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसको यूज कर सकते हो। अगर आप कैफे का बना रहे हो तो आप यहाँ पे कैफे के प्रोडक्ट, कॉफी कॉफी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। क्या हो गया, कॉफी के सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखें, यहाँ पे कॉफी से रिलेटेड चीजें आ गई, है ना। आप इंटरेस्ट का यूज कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए। मैंने यहाँ पे पहले से इमेज लेके रखी है, तो मैं गैलरी में जाऊंगी और इमेज को सीधा अपलोड कर दूंगी। हाँ, ये रही। इस इमेज को ऐड टू पेस्ट करूंगी। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब मेरे पास तो कैनवा प्रो है, इसलिए मैं डायरेक्ट रिमूव कर लूंगी। जिनके पास कैनवा प्रो नहीं है उनको जाना है गूगल पे, गूगल पे टाइप करना है बीजी रिमूवर। बीजी रिमूवर टाइप करोगे, वहां पे जो पहली वेबसाइट आएगी उसमें जाके अपने प्रोडक्ट की अपना जो इमेज है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना। ठीक है, यहाँ पे बीजी रिमूवर पे क्लिक करूंगी। ये देखिए रिमूव हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। ठीक है, अब इसके जो कोने निकले हैं ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या करूंगी, मैं उसको इरेज कर दूंगी। इरेज करने के लिए मैं आऊंगी मैजिक इरेजर में। इरेजर में आने के बाद ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करूंगी, और ये जो कोने हैं ना इसको खाली यहाँ से ऐसे इरेज कर दूंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर से हमने रखा है। अभी मैं इसको इरेज करूंगी ना, इरेज इरेज क्यों नहीं हुआ। मैजिक इरेजर, यहाँ पे ब्रश का साइज कम कर लिया, यहाँ से बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ से भी हमने इसको कम कर दिया। इसमें यहाँ से इरेज पे क्लिक करेंगे, अब ये इरेज हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अब हम इसको प्लेस करेंगे। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि हमने इसको पिनाया हुआ है ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसकी भी एक शेडो क्रिएट कर लेंगे। हम जाएंगे शेडो में। शेडो में जाने के बाद ड्रॉप, मैं ज्यादातर है ना ड्रॉप ही यूज करती हूँ। आपको जो ठीक लगे आप वो यूज कर लेना। और मैं इंटेंसिटी है ना 30 ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे वो नेचुरल लगती है। आप लोग अपने हिसाब से सोच समझ के कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और इसको वापस से प्लेस करती हूँ नज में जाके। थोड़ा कहाँ हो रहा है, नच में जाके इसको थोड़ा सा नीचे लेके आती हूँ।
ठीक है, बरोबर एकदम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी ग्रुप कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेयर में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे ग्रुप। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रुप। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी हेरारिकी भी जो हमने कल प्रिंसिपल सीखा था हेरारिकी, ये भी हमें ध्यान में रखना है प्रिंसिपल को। हमें यहाँ पे सबसे पहले दिखाना है प्रोडक्ट, इसलिए हम प्रोडक्ट को बड़ा रखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेट कर लिया अच्छे से। अब हम नेक्स्ट हमारा क्या था, हमें क्या ऐड करना है इसमें, हम वो पढ़ लेते हैं। ये देखिए, जो मैंने डिजाइन बनाया है वो एज अ वुमेन सबको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, फ्लैट ऑफर देना है हमें। फ्लैट 20% ऑफ लिमिटेड टाइम, दो में से कोई भी एक ऑफर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फ्लैट 20% ऑफ का यहाँ पे ऑफर देने वाली हूँ। मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे सिंपली आपको जाना है एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद आपको सर्च करना है डिस्काउंट, डिस्काउंट। यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट पहचा देंगे। ग्राफिक्स में जाना, ग्राफिक्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पे आ गए, लेकिन ये सब है ना अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब लग्जरी फील नहीं दे रहे हैं अच्छे। लग्जरी फील, हमें लग्जरी फील लाना है हमारे डिजाइन के अंदर, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं लग्जरी, फिर सर्च करते हैं। यहाँ पे आ गए, लेकिन हमें ये भी अच्छे नहीं लग रहे कि ये अच्छा है, लेकिन मैंने ये यूज नहीं किया है, मैंने दूसरा यूज किया है। तो मैं आपको वो यूज करके दिखाती हूँ जो मैंने यूज किया है। मैं जाऊंगी पीछे की तरफ, क्लियर कर देती हूँ, ये रहा, सी ऑल में जाऊंगी। मैंने यहाँ पे ये वाला यूज किया था, ये देखिए, ये वाला यूज किया था। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूंगी, इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे इसको मैं प्लेस कर दूंगी। अब अलाइनमेंट, मैंने इस जो डिजाइन है इसमें मैंने अलाइनमेंट कौन सी यूज की, मैंने सब चीजों की अलाइनमेंट रखी लेफ्ट। और जो हमारा प्रोडक्ट था, जो हम चाहते थे लोगों को सबसे ज्यादा दिखे, वो मैंने उसको रखा राइट में, और उसको मैंने थोड़ा बड़ा करके रखा है ना। जितने भी प्रिंसिपल्स है इसमें अप्लाई करते जाएंगे तो हमारा डिजाइन अपने आप अच्छा बनता जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें लिखना है फ्लैट 20% ऑफ। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में हम जो लिटिल वाला है वो ले लेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे फ्लैट, हाँ चलो गया, FLAT, फ्लैट 20% ऑफ। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको प्लेस कर देंगे यहाँ पे, सेंटर में आ गया। अब हमने पॉपिंस रख लेना है इसको भी। एक काम करते हैं, प्ले फेयर रख लेते हैं। प्ले फेयर में जाएंगे, यहाँ पे से हम डिसाइड कर लेते हैं फेस, मीडियम अच्छा लग रहा है, सेमी बोल्ड ठीक लग रहा है, हम सेमी बोल्ड रख लेते हैं। ठीक है, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया कलर चेंज। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि हमारा डिजाइन बन जाए। हम इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, और हम इसका फॉन्ट बड़ा करते हैं। ये हो गया हमारा, ये बरोबर है। अब हम इसको नज की हेल्प से सेट कर लेंगे। ये हो गया बीच का सेंटर, ये हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, ये हमारे दोनों तरफ से सेंटर में प्लेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ग्रुप कर देंगे। लेयर में जाएंगे, एक और तरीका है ग्रुप करने का। यहाँ पे क्लिक कीजिए, तीन डॉट पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट मल्टीपल, थोड़ा जूम करके यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ग्रुप हो गया। मैं इसको बंद तो नहीं कर सकती, ये हो गया ग्रुप। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ पे ग्रुप। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। एक बार ग्रुप का फिर से बताओ। ओके ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, दोनों तरीके बताती हूँ ग्रुप करने का। ग्रुप करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है लेयर में जाके, लेयर में जाना है, जिस चीज को ग्रुप करना है ना, पहले उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो,
वापस से उस पर क्लिक करो, फिर उस पर क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्रॉस में आओ और यहाँ पे ग्रुप कर दो। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है तीन डॉट से। ये तीन डॉट पे क्लिक करना है, सिलेक्ट मल्टीपल, नीचे क्लिक करो, फिर हार पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्रॉस करो, यहाँ पे ग्रुप। ओके, ये दो से तीन तरीके हैं ग्रुप कर, दो तरीके हैं ग्रुप करने के, ठीक है। मेरा शायद अनलेयर वाले में से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इसको कैसे भी करके कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको अभी ग्रुप कैसे करते हैं? नहीं क्लियर होता है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें नीचे क्या, उसके बाद क्या लिखना है वो देख लेते हैं। हमें सीटी ऐड करना है शॉप नाउ, तो हम शॉप नाउ का सीटी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेंगे। हम जाएंगे शेप्स में, और उसमें जाएंगे, फिर जाने का शेप्स में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस करेंगे। ठीक है, अब हम इसके राउंड्स कर लेंगे। स्टाइल में जाना है आपको, लाइन है ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो इसकी लाइंस आ जाएगी। ठीक है, लाइन जो है हम रख लेते हैं 8, मैक्सिमम 8 या 7 बरोबर रहता है, 8 रख लेते हैं, देखिए 8 बरोबर लग रही है। ठीक है, अब हम इसका जो अंदर का कलर है वो चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ना ग्रेडियंट यूज किया है, मैंने ग्रेडियंट खुद से बनाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ग्रेडियंट यूज करने पे हमारा जो शेड है वो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। इसीलिए मैंने खुद से ग्रेडियंट बनाया था। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा फर्स्ट कलर होता है, जो हमें कस्टमर ने प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि ये वाला, इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम आएंगे हमारे पेज पे। ये जो अंदर का कलर है ना, ये बाहर का कलर स्ट्रोक कलर, वहां पे जाएंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है वहां पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है 2 से 3 कलर को यूज करके एक कलर बनाना जो शाइन करता हो। ये होता है ग्रेडियंट का मतलब। मैंने शायद ये आप लोगों को नहीं समझाया था, तो आप लोग ये लिख लीजिए कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। हम जो ग्रेडियंट है ना इस पे क्लिक करेंगे। अब मुझे 2 कलर का ग्रेडियंट चाहिए था, मैं 2 कलर, हमें 3 का चाहिए हो तो 3, 4 का, हम कितने भी कलर का ग्रेडियंट बना सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 का चाहिए तो मैं 2 ही लूंगी। सबसे पहला कलर मैं वो रखूंगी जो हमें कस्टमर ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब मैं सेकेंड कलर क्या रखूंगी, खुद से डिसाइड करूंगी कौन सा अच्छा लगेगा। उसके लिए मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ पे मैं कोड पेस्ट कर दूंगी जो कस्टमर ने प्रोवाइड किया था वो, जो कस्टमर ने प्रोवाइड किया था वो। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी ना, यहाँ से देखिए ये पॉइंटर है, मैं इसको जब यहाँ से ऐसे ऐसे हिलाऊंगी ना तो हमारा कलर्स चेंज होते जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये कलर यूज करते हैं। ये देखिए हमारा ग्रेडियंट कलर बन चुका है। ये देखिए, अब मुझे ग्रेडियंट कैसे डिस्प्ले करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये सब स्टाइल से आपको किस तरीके से डिस्प्ले करना है। मैंने इस तरीके से किया था, लेकिन मेरा शायद ग्रेडियंट यही था कि दूसरा था, मेरा ये वाला है तो मैं इसी को ले लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब मुझे अंदर के लिए भी एक ग्रेडियंट बनाना है, तो मैंने पहले से बना के रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ये रहा, ये ग्रेडियंट मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको बोला ना डिजाइन पहले बनाया था इसीलिए। और तो मैं इसी को यहाँ पे यूज कर लूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे जाऊंगी, थोड़ा सा नीचे ये वाला यहाँ पे यूज कर लिया। ये देखिए हो गया। अब हमें इसके राउंड से ना, मुझे इसका स्ट्रोक बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, मैं स्टाइल में जाके इसको 7 कर देती हूँ।
ठीक है, अभी मैं इसके थोड़े कॉर्नर्स राउंड कर लेती हूँ। कॉर्नर्स में 35 तक राउंड करती हूँ। ठीक है, अब ये बरोबर लग रहा है एकदम। अब मैं इसको, ये है ना हमारा फ्लैट 20% ऑफ, इसको और इसको हम साथ में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम, हमारी जो हायरार्की का प्रिंसिपल है वो आपको याद होना चाहिए कि हम जो पहली चीज, जो चीजें साथ में दिखाना चाहते हैं हम साथ में प्लेस करते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ तो मैंने प्रोडक्ट को बड़ा रखा। फिर मैं चाहती हूँ मेरी जो ऑडियंस है, जो वुमेन्स है, ब्राइड टू बी है, उनकी नजर जो लिखी हुई चीज है, कॉन्फिडेंस बिगिंस विद अंडरनेथ, उन पे, उस पे जाए। फिर उसके बाद उसके नीचे वाले टेक्स्ट पे जाए, फिर वो लोग देखे अच्छा इसमें ऑफर है। ऑफर ऑफर ग्रैब करने के लिए हमें शॉप नाउ पे क्लिक करना है। हम इसीलिए उन दोनों को साथ में रखेंगे। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, इसीलिए हमें याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम इस क्लास से बनाते हैं तो बहुत ज्यादा काम होते हैं। तो हम पहले, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ लिख देंगे शॉप नाउ। और ये क्या लिख रही है यहाँ पे? यहाँ पे तो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है शॉप नाउ। यहाँ पे शॉप नाउ के बाद हम इसको यहाँ लेके आएंगे, सेंटर में प्लेस किया, इसको थोड़ा लंबा करके इसको बड़ा करेंगे। ऐसे ही कर लेते हैं, कितना चाहिए क्या पता। ठीक है, ये बरोबर लग रहा है। 40 बरोबर है। ठीक है, 40 रख लेते हैं। छोटा कर लेते हैं मैं इसको। अब इसको भी थोड़ा, ये जो ऊपर का है ना, इसको सेंटर में लेके आते हैं। सेंटर आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। वापिस से इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है? नट से लेके आ जाते हैं। ठीक है, बरोबर लग रहा है। अब हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है। हम इसका फॉन्ट रख लेते हैं पॉपिंस। पॉपिंस रख लेते हैं। पॉपिंस के अंदर हम इसका फेस रख लेते हैं मीडियम। सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड बरोबर लग रहा है। और हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हम इसका कलर रखेंगे बरगंडी। जो कस्टमर की चॉइस थी वही हमें कलर रखना है। हम यहाँ पे बरगंडी। हम ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी अच्छा लग रहा है तो हम ग्रेडियंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉप नाउ का बटन। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्रुप कर लेंगे। लेयर में जाना है, यार कहाँ जा रहा है? लेयर में जाना है। लेयर में हमने शॉप नाउ को सिलेक्ट किया, इसके बाद बॉक्स को सिलेक्ट किया, फिर हमने ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने का ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये बड़ा करने के बाद हम इसको थोड़ी सी अलाइनमेंट इसके साथ, ये देखिए दोनों सेंटर में आ गया। हो गया ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट। हम्म ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा क्लासी करना पड़ेगा, मतलब लग्जरी फील लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स में एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो एलिमेंट्स हमें मिल जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, एक सेकेंड, सर्च करेंगे यहाँ पे स्टार गोल्ड डस्ट एलिमेंट्स। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा। कितने सारी चीजें आ गई, देखा आपने? हम यहाँ से कुछ भी यूज कर सकते हैं हमारे बैकग्राउंड के लिए, लग्जरी फील देने के लिए। सारी चीजें बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है ना? यहाँ पे प्लेस कर दो इसको, यहाँ से यहाँ तक प्लेस कर दो। ये ना, ये है ना, ज्यादा इनविटेशन कार्ड में ज्यादा अच्छा लगेगा, इसमें नहीं अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने जो यूज किया था ना, मैं वो आपको बता देती हूँ। ढूंढने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि, और अभी 9 बजने ही वाले हैं, है ना? मैं जो यूज किया था वही मैं आपको बता देती हूँ। मैंने क्या यूज किया था, किया था 5 किया, ये वाला यूज किया था। ये वाला मैंने यूज किया था। इसको मैंने ना अलग अलग कॉर्नर में अलग अलग तरीके से प्लेस किया था। यहाँ पे प्लेस किया इसको, फिर इसकी मैंने ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती सबकी नजर बैकग्राउंड पे ही जाए, मैं मेरे प्रोडक्ट को मेन रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंसी 80 कर दी। 80 थोड़ी और कम कर देती हूँ। ठीक है, चलो ये बरोबर लग रही है।
अब मैं क्या करूंगी, सिंपली इसको कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगी, इसको मैं फ्लिप कर दूंगी। फ्लिप यहाँ पे आए, यहाँ पे वर्टिकली फ्लिप, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे फ्लिप कर दिया और इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगी। ठीक है, प्लेस करने के बाद अब मैं इसकी पोजीशन कर दूंगी बैकवर्ड। हो गई बैकवर्ड। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करेंगे, तीन डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट मल्टीपल है, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, दो चीजें हमारी सिलेक्ट, गलत हो गया, ये इस पे क्लिक करेंगे, दोनों पे क्लिक किया, यहाँ पे ग्रुप कर लेंगे। फिर हम इसको ग्रुप करने के बाद कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद ऊपर की तरफ आएंगे और इसको फ्लिप कर लेंगे। ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, अनग्रुप करके कर लेते हैं। हम्म, एक काम करते हैं, अनग्रुप करके कॉपी कर लेते हैं। हम्म, इसको मैं फ्लिप कर लेती हूँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये हमारा इस कॉर्नर में प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वाला है ना, ये वाला, इसको मैं वापस से फ्लिप कर लेती हूँ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये हमारा इस कॉर्नर में प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल लग्जरी बैकग्राउंड रेडी है। ये इसको हम बैकवर्ड करेंगे। ये हमें बैक करना पड़ेगा। हो गया बैक। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल हमारा जो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसमें दो चीज बाकी है। एक तो वाटरमार्क बाकी है, वाटरमार्क जैसे हमने अगर किसी कस्टमर के लिए बनाया है तो हमें अपना इंस्टाग्राम आईडी देगा, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स देगा, या तो अपना कोई लोगो होगा तो वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने तो चैट जीपीटी से ब्रीफ लिया था। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में हम सर्च करेंगे ज्वेलरी लोगो, सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगोज मिल जाएंगे। ग्राफिक्स में जाना है, ये देखिए यहाँ पे कितने सारे लोगोज आ चुके हैं, आप कोई भी एक लोगो लोगो उठा के यहाँ से यूज कर सकते हो। अम, जो मैंने यूज किया था वो मुझे रिसेंटली यूज में मिल जाएगा, मैं वहां पे जाके उसको लेके यूज करके आपको बता देती हूँ। ये वाला मैंने यूज किया था। ठीक है, मैं इसको छोटा करूंगी और इसको मैं सेंटर में प्लेस कर लूंगी, थोड़ा और छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नोट्स में नाम क्या है बिजनेस का, वेलवेट सीक्रेट्स है ना, वेलवेट सीक्रेट्स, तो हम इसी नाम का लोगो के नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट डाल देंगे ताकि हमारा लोगो प्रोफेशनल लगे। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाए, इस एलिमेंट्स में नहीं, सॉरी, हम जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में लिटिल बॉडी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे वेलवेट स्पेस सीक्रेट्स। ये हो गया हमारा टाइप, हम इसको, ये है ना, इसको यहाँ पे लेके आएंगे। हम्म, यहाँ पे लेके आके इसको यहाँ प्लेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे। फॉन्ट हम रखेंगे, हमें लोगो बनाना है, हम लोगो बना रहे हैं ना, इसलिए हम ग्रेट वाइज रख लेते हैं, देखिए अच्छा लग रहा है, लोगो के हिसाब से परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आती हूँ, बहुत ऊपर जा चुका है। हम्म, ठीक है ये। अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम रख लेते हैं बरगंडी। हम लोगों का भी कलर चेंज कर लेते हैं, इसका भी कलर हम रख लेते हैं बरगंडी। हमारा लोगो क्रिएट हो गया। अगर कस्टमर का रहेगा तो वो हमें प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमें हमारा पोर्टफोलियो बनाना है तो हमारे पास इतनी जल्दी कस्टमर्स नहीं आते, इसीलिए हम खुद का, हमें खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, लोगो क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब हर एक चीज खुद से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या हो गया, अनुग्रुप कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हम्म,
हम इसको यहाँ पे प्लेस, अब आप लोग देखिए मैंने इसको यहाँ पे क्यों प्लेस किया है, क्योंकि हमारी हर एक चीज सेंटर नहीं है, हमारी हर एक चीज लेफ्ट अलाइंड है, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट में अलाइन किया है। ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से कीजिएगा, ध्यान रखिएगा हर एक चीज का। ठीक है, मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा और इधर कर लेती हूँ। ठीक है, अब बरोबर है। अब हमें नीचे की तरफ एक वाटर मार्क ऐड करना है। वाटर मार्क ऐड करने के लिए वापस से टेक्स्ट बॉक्स लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी नाम है वो आपको लिख देना है। मेरा नाम है लर्निंग विद, LEARNING, लर्निंग विद नासिया। टाइप भी नहीं हो रहा है जल्दी से, हाँ ये हो गया। अब हम इसको लेके आएंगे नीचे। अब मुझे मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा यूट्यूब भी है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे मैं सर्च करूंगी इंस्टाग्राम लोगो। फिर मैंने सर्च किया, यहाँ पे मुझे मिल गया, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं छोटा करके यहाँ पे प्लेस कर लेती हूँ। दूसरा मुझे चाहिए यूट्यूब, मुझे यूट्यूब पे भी मेरी ऑडियंस चाहती हूँ मैं, तो यहाँ जाऊंगी, यहाँ पे मैं सर्च करूंगी यूट्यूब लोगो। यहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगोज मिल जाएंगे। मैं हमेशा है ना, जो हमेशा यूज करती हूँ मैं ये वाला यूज करती हूँ, तो मैं इसी को यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसको छोटा करूंगी। अब यहाँ आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे, हमें इसको एडजस्ट करना है ना, इसको हम जूम करेंगे। जूम करने के बाद इसका जो साइज है हम रखेंगे 20। ठीक है, 20। इसका हम थोड़ा छोटा करेंगे इसको, इसको हम यहाँ पे इसके हिसाब से सेंटर में आ जाए इस तरीके से प्लेस कर देंगे। नज की हेल्प ले लेंगे, बहुत नजदीक हो गया, बहुत दूर हो गया, अब बरोबर है। इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं और इसके बाद में ये देखिए इसके साइज का हो जाना चाहिए, इसका साइज का हो गया ना। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा और दूर करती हूँ, इसको भी थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं। सब एक लाइन में है, इसके नीचे की लाइनिंग बरोबर हो चुकी है, इसको भी देख लेते हैं। सेंटर में आ चुका है, ये भी देख लेते हैं, ये भी सेंटर में आ चुका है। अब हम इसको ग्रुप कर देंगे, तीन डॉट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट मल्टीपल, इस तरफ आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ग्रुप। ये हमारा सब कुछ ग्रुप हो गया। ठीक है, अब हम इसको छोटा करते हैं और इसको हम साइड में प्लेस कर देते हैं। साइड में इसीलिए क्योंकि हमें अलाइनमेंट भी मेंटेन करनी है। ये हमारा पोस्टर क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी सिखाया था। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, मुझे सारे पेजेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक पेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, फ्रंट पेज पे सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे डन करूंगी और डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे PDF नहीं चाहिए, मुझे PNG चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सब कुछ। करंट पेज, डन। ठीक है, इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो रहा है, ये हमारा डाउनलोड हो गया, हमें सीधा गैलरी में मिलेगा। मैं गैलरी में आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ये रहा हमारा पोस्टर। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज रह गई, जो हमें शेडो, जो हमारी ये है ना वर्ड्स, उसमें भी हमें शेडो ऐड करनी थी, क्योंकि वो वर्ड्स है ना एकदम चिपके चिपके लग रहे हैं पोस्टर के साथ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी लेयर में, लेयर में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और इस पे शेडो दे दूंगी। शेडो देने के लिए मैं जाऊंगी अफेक्ट में, अफेक्ट में ड्रॉप। ये देखिए थोड़ा जो कैरेक्टर जो लिखा हुआ है ना उभर के आ गया है ना। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, जिस चीज को हमें ऐसा चाहिए कि हाँ ये उभर के आए, हम उसको शेडो दे देंगे तो खुद से उभर जाएगा। अब मैं इसको भी शेडो दे देती हूँ यहाँ पे। कहाँ गया, इफेक्ट्स में जाके अफेक्ट्स, अफेक्ट शेडो,
नहीं यार, लेयर में जाना पड़ेगा पहले, तो लेयर में जाके इसको क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक किया मैंने। अब मैं इसको शेडो दे सकती हूँ। शेडो का ऑप्शन कहाँ है? ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। आता है हर चीज में, अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करने के बाद ही आप शेडो दे सकते हो, इसीलिए नहीं आ रहा था। तो वापस से लेयर में जाना है, लेयर 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 में जाना है। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें शेडो का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आके शेडो का ऑप्शन। यहाँ पे जाके ड्रॉप। ठीक है, हमने इसको ड्रॉप की शेडो दे दी। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। शेडो देने के बाद छोटा हो जाता है। मैंने आपको बोला था हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 30% रखेंगे। डिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा है। हम 20 करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए, ये बरोबर है। हम्म। हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम इसको जो अंदर लिखा है ना फ्लैट वाला, हम उसको भी दे देते हैं शेडो। लेयर में जाना है। फिर जब हम बैकग्राउंड सेट कर देते हैं ना, तो हम चीजों को सिलेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें बार बार लेयर में जाना पड़ता है। इसीलिए आप ये सब चीजें करने के बाद ही बैकग्राउंड सिलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे आना है शेडो। यार फिर चला गया। कहाँ गया? लेयर में जाना पड़ेगा। लेयर में जाना है। लेयर में जाके, हाँ, इसको शेडो देना था ना, इस पे क्लिक करना है। फिर आना है अफेक्ट्स में। अफेक्ट्स में आना है और यहाँ पे ड्रॉ। ठीक है। इस तरीके से आप सबको शेडो दे सकते हो। ये हमारा डिजाइन रेडी हो चुका है। एकदम इजी, सिंपल और एकदम लग्जरी फील वाला। ठीक है। यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। ओके, ठीक है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? सबको सबको समझ में आ चुका है ना? आप लोग अपना होमवर्क भी लिख लीजिए। फिर है ना, कई लोग अलग अलग पूछते हैं मुझसे, मैम होमवर्क क्या है? तो आप लोग अभी नोट कर लीजिए, आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों को अभी मुझे लगता है कि शायद आप लोग नहीं कर पाओगे, फिर भी ट्राई कीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग ट्राई करोगे ना, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि डिजाइन कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। और जब आप डिजाइन बनाओगे ना, तो आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे। डाउट्स क्लियर करने के लिए आप मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि अगर आप, जैसे कि अभी क्लासेस चल रही है, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब क्लासेस बंद हो जाएगी, आपको उसके बाद डाउट आएगा, तो आपके डाउट्स कौन क्लियर करेगा, है ना? मैं तो आपके साथ लाइफ टाइम हूँ, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप मुझसे कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोग, मैं बोलूंगी, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो डिजाइनिंग है उसको सुधारते जाइए। ठीक है। सो आप लोग अपना होमवर्क लिख लीजिए। आप लोगों का होमवर्क है, आपको एक कस्टमर, मतलब आपको चैट जीपीटी से एज अ कस्टमर एक ब्रीफ लिखवाना है। फिर उस ब्रीफ से एक डिजाइन क्रिएट करना है खुद से। आप रेफरेंस के लिए पिंटरेस्ट यूज कर सकते हो। और आप चैट चैट जीपीटी से भी रेफरेंस क्रिएट करवा सकते हो। आप चैट जीपीटी से रेफरेंस इमेज भी क्रिएट करवा सकते हो, लेकिन वो जो इमेज बना के देते हैं ना, बहुत हाई फाई होती है। वो हम खुद क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप पिंटरेस्ट का यूज कीजिए। पिंटरेस्ट पे जाके एक रेफरेंस इमेज ले लीजिए, तो उसको रिक्रिएट कीजिए। मतलब कि जैसा उसने कस्टमर ब्रीफ दिया है, उस हिसाब से आप रिक्रिएट कीजिए। किसी को कोई डाउट है होमवर्क में, तो मुझे अभी पूछ लीजिए। डाउट है कोई होमवर्क में? होमवर्क रिपीट कर दूं? ओके, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। आप लोगों को चैट जीपीटी के ऊपर प्रॉम्प्ट देना है और उसको बोलना है, एज अ कस्टमर मुझे एक ब्रीफ दो। आप किसी भी चीज का ब्रीफ ले सकते हो, कोई भी पोस्टर बना सकते हो, एज यू विश। आपको जो चीज पसंद हो, आप उसका पोस्टर बनाइए। उसके बाद आपको जो चैट जीपीटी ब्रीफ देगा, जैसे कि आपने उससे बनवाया है कैफे का एडवर्टाइजमेंट। मतलब आपने उसको बोला है कि तुम मेरे कस्टमर हो, तुम्हें मुझसे कैफे का एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो मुझे ब्रीफ दो। तो एज अ कस्टमर वो आपको ब्रीफ प्रोवाइड कर देगा, लेकिन डिजाइन तो आपको ही बनाना है।
अब आप बिगनर हो तो आपको दिमाग में आएगा नहीं कि मैं कहाँ से डिजाइन स्टार्ट करूँ, बैकग्राउंड क्या सिलेक्ट करूँ, कैसे शेप्स को अरेंज करूँ, कैसे प्रोडक्ट्स को अरेंज करूँ। तो उसके लिए आप यूज करोगे पिंटरेस्ट। आप पिंटरेस्ट पे जाओगे, पिंटरेस्ट पे आप सर्च करोगे कैफे एडवर्टाइजमेंट, वहां पे बहुत सारी इमेजेस आ जाएगी। जो भी इमेज आपको अच्छी लगे आप उसको डाउनलोड कीजिए, और जो चैट जीपीटी ने आपको ब्रीफ दिया है ना एज अ कस्टमर, वो सारी चीजें आप उस पोस्टर में यूज करके एक नया पोस्टर बनाइए जो आपका हो, जो आपकी पहचान हो, जो आपका डिजाइन हो। समझे? अब भी आपको क्लियर हुआ आपका होमवर्क? आप लोगों को होमवर्क करना बहुत जरूरी है। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है, अगर आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो मैं आपको अर्निंग प्रोसेस, फ्रीलांसिंग प्रोसेस नहीं बताऊंगी। और जो फ्रीलांसिंग की प्रोसेस होगी वो, उसकी मीटिंग ना ही रिकॉर्ड होगी, ना ही यूट्यूब पे प्रोवाइड की जाएगी, ना ही इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग होमवर्क करेंगे ना उन लोग के साथ मैं पर्सनली शेयर करूंगी लिंक। सिर्फ उन लोगों को ही होमवर्क, उन लोगों को ही अर्निंग प्रोसेस पता चलेगी। ठीक है? आप ये सब कुछ हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, अभी है ना 9:15 हो चुके हैं, बहुत लेट हो रहा है, मुझे भी नमाज पढ़नी है, खाना भी बनाना है। तो मैं अभी यहाँ पे क्लोज करती हूँ, बाकी जो भी रहेगा हम ग्रुप में बात कर लेंगे। ठीक है? इज दिस ओके? मैं बंद करूँ? पहले तो मैं रिकॉर्डिंग एंड कर देती हूँ।